सभी को प्रणाम। आज के इस अत्यंत सात्विक कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से गरिमा एवं आशीर्वाद प्रदान कर रहे हम सबके लिए परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद सरस्वती जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री वीरेंद्रजीत सिंह जी, डॉक्टर महेश चंद शर्मा जी, प्रिय आलोक जी, प्रिय अतुल जैन जी, हमारी भाभी मंजू जी, हर्ष मल्होत्रा जी, सभी देहदान का संकल्प लेने वाले आज के इस उत्सव में उपस्थित महानुभाव, देहदान में समिति के सभी अन्य कार्यकर्तागण और सभी लोग जो आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं हृदय से आपका नमन करता हूँ, आपको बहुत बधाई देता हूँ। आलोक जी, आपकी टीम को बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। ये हम सब के जो महान भारत के ऋषि श्री नानाजी देशमुख जी, भारत रत्न, उनकी पवित्र स्मृति के साथ जुड़ा कार्यक्रम है, उनकी जयंती के साथ जुड़ा कार्यक्रम है। और आज ही के दिन एक दूसरे महापुरुष लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी जयंती है। इसके कारण आज का दिन और भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है। जैसा अतुल जी ने कहा कि नानाजी देशमुख जी के बारे में इतनी चीज़ें हैं कहने के लिए कि उनको थोड़े समय में कहना बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी उनके जीवन के साथ जुड़ने के अनेकों प्रसंग हैं, अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण मेरे को जीवन में बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए ऊर्जा मिली, बहुत सारी अच्छी प्रेरणा मिली। हम सब जानते हैं कि वह एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। बचपन से ही बाल गंगाधर तिलक से लेकर और डॉक्टर हेडगेवार जी से प्रेरणा लेकर उनकी मृत्यु के बाद प्रचारक बनने से लेकर और अपने अंतिम क्षण तक उनके जीवन का हर क्षण देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहा। जीवन को उनके बहुत गहराई से अध्ययन करें तो शायद हमारे विचार परिवार का भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान ना दिया हो। पहले शिशु मंदिर से लेकर राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, सभी प्रकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, संघ के प्रचारक के रूप में, भारतीय जनसंघ के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में, और फिर दूसरी पार्टियों के भी बड़े बड़े डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे, आचार्य विनोबा भावे जैसे लोगों के सहयोगियों के रूप में, अटल जी और दीनदयाल जी जैसे महान हमारे देश के नेताओं और विचारकों को भी, जिन्होंने अपना सानिध्य दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और मैं बहुत गहराई से सोचता हूँ तो शायद कोई दूसरा ऐसा नाम ध्यान में नहीं आता भारत की राजनीति में जिसने अक्षरशः वो सब कुछ प्रैक्टिस किया हो जो उन्होंने प्रीच किया हो, और जिस तरह से उन्होंने हम सबको एक आदर्श मार्ग दिखाया अपने उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, जहां उन्होंने रूरल इंडिया के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, रूरल हेल्थ के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए। और आज जिस आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल्पना करते हैं, वह सारा कुछ मैं समझता हूँ कि अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो शायद देश और दुनिया के लिए नानाजी से बड़ा कोई मॉडल नहीं हो सकता। 1997 का वो भावनात्मक इसी दीनदयाल शोध संस्थान, जहाँ से अतुल जैन जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, इसके प्रांगण में हुआ वो कार्यक्रम मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं डॉक्टर वीनू गोपाल ने की थी।
जो कि देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले सर्जन थे, और मुझे अपनी पत्नी के साथ अपने पिता की उपस्थिति में नानाजी देशमुख जी के साथ अपने बॉडी डोनेशन का वो प्लेज साइन करने का सौभाग्य मिला था। आलोक जी को स्मरण होगा कि 70 के दशक में जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और मेडिकल कॉलेज के अंदर डिसेक्शन हॉल में हम जब कैडेवर्स पर डिसेक्शन करते थे तो बहुत सारी पत्र व्यवहार उनके साथ एक्सचेंज होता था, और इस से जुड़े हुए विषयों के ऊपर बहुत सारी बातें वो अपने पत्र में लिखा करते थे। मैं भी उनके पत्रों का जवाब दिया करता था। और 90 के दशक में दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद जब इस नदीची देहदान समिति की कल्पना के साथ ये काम शुरू हुआ था तो बहुत उत्साह के साथ हम दोनों लोग आपस में बहुत सारी चर्चाएं करते थे। वो भावुक क्षण भी याद है जब हमारी देश की पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रही सुषमा स्वराज जी के साथ और पार्टी के और परिवार के अन्य वरिष्ठ लोगों के साथ हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नानाजी देशमुख जी के पार्थिव शरीर को डोनेट करके आए थे। स्वदेशी आरोग्य मेले में मैं जानता हूं कि नानाजी ने जिस प्रकार से हम लोगों का मार्गदर्शन किया और आरोग्य की एक गहरी परिकल्पना को हम सबके सामने रखा। आज समय की मर्यादा उन सब बातों की शायद चर्चा करने के लिए अनुमति नहीं देती, लेकिन मैं हमेशा याद करता हूँ कि जब मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की तो मेरे बैच को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एनाटॉमी पढ़ने के लिए 25 कैडेवर्स उपलब्ध थे एक समय में, और 9 महीने के बाद 25 और उपलब्ध हो जाते थे। इस प्रकार से 50 कैडेवर्स के ऊपर हमारे अकेले बैच ने पढ़ाई की। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जब मैं हरियाणा में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में गया और वहाँ इंस्पेक्शन करके गया तो वहाँ एक कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के रूप में था, लेकिन आते समय विनम्र आग्रह करते हुए वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि सर आप दिल्ली से हमारे लिए कोई 1-2 कैडेवर्स की अगर कोई व्यवस्था कर दें तो आप देख पाएंगे कि हमारे इस डिसेक्शन हॉल में सब कुछ है लेकिन कैडेवर्स की शॉर्टेज है। और इस चीज़ ने मेरे मन में भी कम से कम बॉडी डोनेशन का जो आंदोलन है इसको देश में विकसित करने के भाव को और सुदृढ़ किया। आलोक जी के साथ उस ज़माने में बहुत चर्चाएं होती थी और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ददीची देहदान समिति ने उस पहले कार्यक्रम से लेकर और आज तक के कार्यक्रम में इतने बड़े लेवल पर इस बॉडी डोनेशन के मूवमेंट को विस्तार दिया है, इसको ताकत दी है कि आज सैकड़ों की तादाद में संकल्प लेने वाले इस कार्यक्रम के अंदर हैं। आज बॉडी डोनेशन की प्रासंगिकता इसलिए भी और ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा आवश्यक हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको सबको जानकर खुशी होगी कि इस समय देश में 157 नए मेडिकल कॉलेजेस वो नए सिरे से डेवलपमेंट की विभिन्न स्टेजेस में हैं। इसमें से 75 केवल पिछले 1 साल में दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के सबसे गरीब पिछड़े हुए इलाकों में जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं वहाँ पर बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ है। पिछले 5 साल में 29,000 MBBS की सीट्स देश के अंदर बढ़ाई गई हैं। इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस, इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स का बढ़ना, इसके लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर देश में डेड बॉडीज़ जिनको हम मेडिकल भाषा में कैडेवर बोलते हैं इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसके लिए इस ददीची देहदान समिति के द्वारा जो प्रारंभ किया गया आंदोलन है इसको दिल्ली से देश के दूर दूर के इलाकों तक ले जाने की, जिसके लिए थोड़े प्रयास हुए हैं, आवश्यकता पड़ेगी। और इसी के साथ साथ जो दूसरे ऑर्गन्स का डोनेशन
का आंदोलन है उसको भी बहुत विस्तार देने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर बहुत प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस आंदोलन में जितनी भी बड़े पैमाने पर हम आहुति दे पाएंगे, अभी आलोक जी ने एक उदाहरण दिया। मुझे याद है कि 14 में मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो एक यंग बच्ची जिसका एक्सीडेंट हुआ था मेरे ही क्षेत्र की, उसके माँ बाप ने उस बच्ची की ब्रेन डेड होने पर उसका हार्ट, लिवर, उसकी किडनीज, उसका लंग्स, उसकी आंखें, सब कुछ उन्होंने डोनेट किया। और फिर हमने उसकी स्मृति में इस आंदोलन को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर वहाँ के ऑर्गों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ करने के बहुत सारे प्रयास किए। इस आंदोलन के लिए जितना भी किया जाए वो कम है, और इस आंदोलन को इसकी सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए शायद नानाजी देशमुख से ज़्यादा कोई बेहतर व्यक्तित्व हमको जीवन पर्यंत प्रेरणा नहीं दे सकता। आज के इस कार्यक्रम को उनकी जयंती पर आपने आयोजित किया है, इसके लिए मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में इसका साक्षी बनने का आपने मुझे भी अवसर दिया, इसके लिए आलोक जी और उनकी टीम को, अतुल जैन जी को, दीनदयाल शोध संस्थान को, दधीची देवदान समिति के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।